बंदर शेरू और हमीदा बीवी की संघर्ष भरी कहानी। किसी गांव में एक बुजुर्ग महिला हमीदा बीवी अपने शौहर यासीन और 3 बेटियों के साथ रहती थी। यासीन एक मदारी था जो अपने प्यारे बंदर शेरू के साथ तमाशा दिखाकर गुजारा करता था। शेरू सिर्फ एक बंदर नहीं बल्कि उनके परिवार का हिस्सा था, बिल्कुल उनके बेटे जैसा। एक दिन यासीन रोजी की तलाश में शेरू को साथ लेकर दूसरे गांव गया। लौटते वक्त अचानक उसे दिल का दौरा पड़ा और वहीं गिर पड़ा। शेरू जोर जोर से चिल्लाता रहा, बिलखता रहा, लेकिन अब यासीन इस दुनिया में नहीं रहा। जब यह दुखद समाचार गांव पहुंचा, हमीदा और उसकी बेटियों पर पहाड़ टूट पड़ा। 3 जवान बेटियां, कोई सहारा नहीं। सबके आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। शेरू भी बेहद गमगीन था, लेकिन उसने हमीदा को सहारा देने की कोशिश की। हमीदा ने कुछ दिनों बाद हिम्मत जुटाई और सोचा कि अब वह समोसे बनाकर बेचेगी और शेरू उसकी मदद करेगा। शेरू ने इशारे से उसका हाथ थामा और भरोसा दिलाया। हमीदा ने कुछ उधारी लेकर समोसे बनाने का सामान खरीदा। रात भर शेरू और हमीदा ने मिलकर समोसे बनाए। सुबह थाल शेरू के सिर पर रखा गया और हमीदा अपनी तीसरी बेटी नसीमा को साथ लेकर बाजार निकल पड़ी। बाजार में लोग समोसे कम और नसीमा को ज्यादा घूर रहे थे। कुछ बदतमीज लड़कों ने बेहूदगी से कहा, हम समोसों की नहीं, तेरी बेटी की कीमत पूछ रहे हैं। एक लड़के ने जबरन शेरू के मुंह में समोसा ठूंस दिया और दूसरा नसीमा की तरफ बढ़ा। तभी शेरू फट पड़ा। उसने थाल फेंक दिया और उन लड़कों पर झपट पड़ा। नाखूनों से लड़कों को घायल कर दिया। लेकिन इस हाथापाई में नसीमा के कपड़े फट गए और वह शर्म से रोने लगी। लोग तमाशा देखने खड़े थे, कोई मदद को नहीं आया। हमीदा का दिल टूट गया। समोसे मिट्टी में मिल चुके थे, बेटी की इज्जत उछल चुकी थी। वो लौटने लगी, लेकिन रास्ते में उसका पाँव गड्ढे में फिसला और वह गिर पड़ी। टांग की हड्डी टूट गई। शेरू दौड़ा, कभी गड्ढे में, कभी बाहर, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। अंत में शेरू ने खुद ही हमीदा को गड्ढे से बाहर खींचा। एक शख्स, रफीक मियां, यह सब देख रहे थे। उन्होंने हमीदा को अपने सब्जी वाले ठेले पर चढ़ाया और घर तक छोड़ा। घर पहुंचते ही बेटियां मां से लिपटकर रोने लगी। शेरू, जो अब तक केवल एक बंदर था, अब एक हीरो बन चुका था। भाग